नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बिहार में जिस तरह से लोकतंत्र का जो हलचल है, पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी है। 2024 लोकसभा लोकतंत्र एक महापर्व है, जिस महापर्व में तमाम देश की जनता जो है इसमें सहभागी बनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हम खगड़िया जिला लोकसभा क्षेत्र, जिसे फरकिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बीते 2 पंचवर्षीय में यहाँ एलजेपी के ही कैंडिडेट रहे थे और उनका कार्यकाल, लेकिन इस बार जो है 2024 लोकसभा चुनाव में जो है चेहरा बदल चुका है। दल वही है लेकिन चेहरा बदल चुका है। एक युवा चेहरा है जो एक इंजीनियर भी है। तो मैं चाहूँगा कि खगड़िया में क्या इनका विजन है और किस विजन से ये पहले कैंडिडेट से बदलाव करके विकास का कार्य करेंगे। हमारे साथ हैं वर्तमान भावी प्रत्याशी राजेश वर्मा जी। हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके तमाम दर्शकों का भी। राजेश वर्मा जी, क्या विजन है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लेकर? देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो विज़न को तय करने का जो पैमाना होता है वो वहाँ के आम आवाम के बीच मूलभूत समस्याएं कितनी हैं, उसके हिसाब से फिर आप आगे की बड़ी रूपरेखा को सुनिश्चित करते हैं। जितना मैं विगत 15 लोकसभा का दौरा कर पाया हूँ, आम आवाम से मिला हूँ, लगभग सभी 6 विधानसभाओं का दौरा किया है और इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि अभी यहाँ मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने की बहुत आवश्यकता है। एक सवाल जरूर करेंगे कि एलजेपी से ही 2 बार रहा है यहाँ पे प्रत्याशी और जीते हैं, उससे डिफरेंट राजेश वर्मा क्या करेंगे? क्यों राजेश वर्मा को खगड़िया फरकिया की जनता वोट दे? क्योंकि जिस तरह से खगड़िया का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ का कंडीशन है और करीब जो यहाँ का जो आउटपुट बताया जा रहा है कि 16 जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे बाहर के ही जीते हैं, लेकिन तभी विकास का जो डेवलपमेंट है खगड़िया में नहीं दिख रहा है। राजेश वर्मा डिफरेंट क्या करके दिखाएंगे शिक्षा स्वास्थ्य के? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट आते हैं वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, वो उस पर काम करते हैं। हम लोगों की आइडियोलॉजी, क्योंकि वार्ड का चुनाव मैं लड़ा हूँ और वार्ड के चुनाव के बाद डिप्टी मेयर बना, डिप्टी मेयर बनने के दौरान पूरे 5 साल तक मैं लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे रोड बनाना, नाली बनाना, सड़क बनवाना, शौचालय बनवाना, आवास बनवाना, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बीच में हमेशा काम किया है पूरे 5 साल तक। तो एक आम इंसान की क्या ज़िंदगी में उससे भली भांति मैं अवगत हूँ। और जब आप बहुत छोटे चुनाव को लड़कर जीत कर आते हैं तो आप उनके दुख दर्द समस्याओं को समझ पाते हैं। और मुझे लगता है कि जितना बेहतर तरीके से मैं अभी इन 15 दिनों में समझ पाया हूँ यहाँ के लोगों की समस्या, क्योंकि मैं पहले उस फील्ड में काम किया हूँ, मैं पहले बतौर डिप्टी में लोगों की सेवा की है, तो मेरे दिमाग में जो पहली प्रायोरिटी में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है वो ये कि बेहतर सड़क का निर्माण हो जाए। सड़क का निर्माण इसीलिए बेहतर हो जाए, ना केवल आवागमन के लिए हो जाए, बल्कि यहाँ पर जो उद्योग लगने की संभावना है उसके लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक वो हो गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य की सेवा नहीं है। ऐड कर देंगे राजेश जी, आपने उद्योग की बात की और संडे को आपके एनडीए गठबंधन के बड़े घटक दल बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है, जिसमें कहीं भी इंडस्ट्री का जो है बिहार के लिए खासकर कोई जिक्र नहीं है। तो राजेश वर्मा कैसे, भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान नरेंद्र मोदी हैं, कैसे लाएंगे इंडस्ट्री खगड़िया? देखिए, जब आप मैनिफेस्टो को देखते हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को समाहित करते हुए वहाँ निर्णय लेते हैं और हर राज्य में उद्योग लगाना वो राज्य की जवाबदेही ज़्यादा बनती है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी अपनी अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल समिट कराया था। इंडस्ट्रियल समिट के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर किए। तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से ये राज्य का विषय है कि राज्य के सहयोग से, लोकल स्तर पर किसानों के सहयोग से, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर है, आइडियोलॉजी और प्लानिंग हमारे पास है, इम्प्लीमेंट के लिए ज़मीन सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, बियाडा की ज़मीनें हैं। और जब आपके पास रॉ मटेरियल है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी है, लैंड है, तो आपको बस चाहिए एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और बेहतर इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद
मुझे लगता है कि हम लोग 100% यहाँ पर न केवल उद्योग लगाएंगे बल्कि उद्योग के माध्यम से आर्थिक रूप से ये खगड़िया मजबूत होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक उद्योग की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपके यहाँ पर एक दो उद्योग स्टैब्लिश हो जाते हैं तो लोग खुद ब खुद और उद्योग लगे, उसके लिए रूपरेखा सुनिश्चित। खगड़िया इससे भी प्रसिद्ध है कि मक्का की खेती ज़्यादा होता है। फरकिया जो है मक्का का खेती होता है, लेकिन मक्का से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, जैविक ईंधन, क्या वो चीज़ खगड़िया में नहीं हो सकता था 10 साल में? क्या और राजेश वर्मा वो चीज़ करने का काम करेंगे? मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ हो सकती थी और बहुत पहले हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले के लोगों ने इसको प्राथमिकताएं क्यों नहीं दी, लेकिन मेरी प्राथमिकताओं में ये ज़रूर है कि मैं सबसे पहली प्राथमिकताओं में ये रहेगा कि जो मक्का यहाँ से दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों के लोगों को रोज़गार दे रहा है, उनको आर्थिक रूप से संपन्न कर रहा है और उसी मक्का से वो पूरे देश स्तर पर अपने नाम को कायम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहीं इस्टेब्लिश करेंगे। मक्का यहाँ का, उद्योग यहाँ का, रोज़गार यहाँ के युवा को, और नाम यहाँ का पूरे देश में जाएगा कि मेड इन खगड़िया लिखा। राजेश वर्मा इंजीनियर भी हैं, वो टेक्निकल क्षेत्र में खगड़िया में क्या कुछ कर पाएंगे? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में क्या कुछ डिफरेंट युवा को दिखा सकते हैं, वायदे कर सकते हैं क्या? देखिए, वादा करना बहुत आसान है लेकिन उस वादे को निभाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी पहले 5 साल में। अगर मैं ये बात कहूँ कि हम लोग आईटी कंपनियां इस्टेब्लिश करेंगे तो ये बिल्कुल झूठ होगा। मेरी इच्छा है कि होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो 5 साल होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बेहतर जीवन शैली को स्थापित करने के लिए काम होना चाहिए। अभी लोगों के बदन में कपड़े नहीं है सर। अभी भी स्थिति ऐसी है। मथार एक गांव है जहां पर मैं गया था, जहां आग लगी हो गई थी और वहां पर सैकड़ों घर जो है एक साथ जल गए थे। अब आप इस बात को समझिए, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर लोगों को जो है जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर उनका मकान बनवा रहे हैं, तो यहाँ यदि नहीं बन पाया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की योजना लाने में, धरातल पर उतारने में जो जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है। आपने एक सच बात बोलने का काम किया, और लेकिन जो दावे हैं नरेंद्र मोदी जी का कि हर क्षेत्र में, और आज संडे उनका जो मैनिफेस्टो में ये भी डाला गया है कि 24 का जो अगर आएंगे सत्ता तो 3 करोड़ गरीब घर को दिया जाएगा, तो फिर खगड़िया क्यों पीछे? एनडीए की ही सरकार रहा, 19 में भी 39 सीट मिला और आपको 14 में करीब 32 या 35 के आसपास सीट मिला, लेकिन 2 पंचवर्षीय आप ही बता रहे हैं कि ऐसा कार्य नहीं हो पाया, तो फिर चेहरा सिर्फ बदला हुआ है, दल वही है। क्या राजेश वर्मा उस मजबूती को कायम करेंगे, जनता के विश्वास? देखिए, राजनीति में आपको अपने क्षेत्र के लिए न केवल मजबूती से बातों को उठाना पड़ता है बल्कि उसमें लगे रहना पड़ता है, ताकि वहाँ की योजनाएं, केंद्र सरकार से आपके क्षेत्र की योजनाएं जब तक धरातल पर नहीं आ जाए तब तक आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुझे लगता है कि उस संघर्ष को हम लोगों ने भागलपुर नगर निगम में बतौर किया है, तो मुझे मालूम है। डिप्टी मेयर बतौर डिप्टी मेयर, मतलब जो हमारे आंतरिक संसाधन से, उस आंतरिक संसाधन के अलावा हम लोगों ने उस वक्त जो नगर विकास मंत्री, हम लोगों ने 2-2, 3-3 नगर विकास मंत्री देखे, हमने सबसे योजनाओं का मद लेकर अपने क्षेत्र में काम कराने का काम किया। तो आप, बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती। जी का ये कहना है कि डिपेंड फॉर प्रतिनिधि अगर चाहे तो हो सकता है। बिल्कुल, अगर सांसद जो बनते हैं लोकसभा में जिस जिला का, अगर वो चाहे तो हो सकता है। देखिए, अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो आप यही देख लीजिए कि हमारे भागलपुर से ही सटा हुआ एक जिला है, आप गोड्डा, एक लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से भागलपुर के ही हमारे सांसद जो हैं वो भागलपुर के हैं, निशिकांत दुबे जी। और इच्छा शक्ति मजबूत होने के कारण आप देखिए, वहाँ आज एम्स हो गया, वहाँ आज अस्पताल हो गया, आज वहाँ एयरपोर्ट हो गया, वहाँ आज अडानी बहुत रेल भी चालू करवाया। बिल्कुल, तो ये उनकी इच्छा शक्ति है, उनका संकल्प है। और वो संकल्प क्यों है? क्योंकि राजनीति छोटी नहीं करनी है, 5 साल 7 साल की राजनीति नहीं करनी है, राजनीति 50 साल की करनी है। तो 50 साल की राजनीति के लिए आपको लोगों का विश्वास जीतते रहने के लिए काम करने की। अलौली विधानसभा है, अलौली जो फरकिया का जो कोसी नदी है, आपको खगड़िया जिला मेन मुख्य नदी जो है कोसी है, गंडक है और गंगा नदी है। कोसी नदी जो किसान लोग हैं वो जब भी नाव से टपते हैं कहीं न कहीं दुर्घटना होता है। क्या
पुल का निर्माण होना चाहिए, नहीं हुआ, क्या राजेश वर्मा उस पर ध्यान रखेंगे? 7 नदियों का संगम है खगड़िया। हाँ, 7 नदी है लेकिन मुख्य और नदी 3 है। हाँ, और मैं इस बात को पूरे दम से कहता हूँ कि मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूँ कि कि एक पुल का निर्माण हो जाए, एक मुख्य NH का सड़क का निर्माण हो जाए, आपके जो कटाव चारों तरफ से देखा जा रहा है, उस कटाव के लिए बांध के लिए क्या व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है, किस तरीके से जो है रिवर फ्रंट, जैसे हम लोगों ने भागलपुर में किया, रिवर फ्रंट का जैसे पटना में हुआ रिवर फ्रंट का निर्माण, की घाटों के साइड का पक्कीकरण कर दिया गया ताकि वहाँ कटाव रुके। तो क्या क्या विकल्प हो सकता है, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं आम आवाम तक। अब आज इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उनको जो है केंद्र सरकार से जो अनाज का सहयोग मिला, वो पूरा परिवार दुआ दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी। विपक्ष का आरोप है कि अगर 70-75 साल आज़ादी के बाद अगर 80 करोड़ गरीब को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये भी तो एक आहत है। अरे भैया, तो जहां पर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसको आप इस हालात में भी नहीं छोड़ सकते कि जब पहले हम लोग मजबूत होंगे तब हम उनके लिए कुछ करेंगे, तब तक तो वो मर जाएगा बेचारा। तो एक तरफ वो मजबूत करने का काम करें और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को साथ लेकर चलने का काम करें, तब तक जब हमारा देश आर्थिक रूप से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो आप इस बात को समझिए कि विश्व भर के लोग यहाँ पर उद्योग अपना एस्टैब्लिश करने के लिए आएंगे, और जब उद्योग यहाँ लगेगा, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ निवेश करेगी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तब उस वक्त हम लोग को ये ज़रूरत नहीं होगी कि हम 5 किलो अनाज को लेकर लोगों के बीच। जिस तरह से राजेश जी बात कर रहे हैं, लेकिन 2023 अक्टूबर नवंबर में गुजरात में अरबों रुपया का इन्वेस्ट होता है, लेकिन बिहार में नहीं। और जिस तरह से वायदे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नवादा से हो, मोतिहारी से किए, और लेकिन वो ग्राउंड पे क्या बिहार में दिख रहा है? देखिए, ये बात आपको समझनी होगी कि गुजरात चाहे अन्य कोई भी राज्य हो, वहाँ पर व्यावसायिक रूप से ज़रूर वहाँ की जो राज्य की सरकारें रहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की। व्यक्ति विशेष अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हैं। जब हमारे माननीय मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार 2005 में मिला, तो उस वक्त उनकी प्राथमिकता ये नहीं हो सकती थी कि हम आते ही जो है फ्लाईओवर बना दें, हम आते ही जो है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना दें, क्योंकि उस वक्त बिहार की स्थिति ये थी कि लोग अपराध के खौफ में जी रहे थे, व्यापारी यहाँ से पलायन कर चुके, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं थी, अपराध के दम पर चुनाव लड़ा और जीता जाता था, अपराधियों का बोलबाला था। तो सबसे पहले 5 साल उन्होंने अपनी प्राथमिकता सेट की कि पहले हम लोग को इन तमाम चीज़ों को, लोगों के अंदर भय का माहौल को ख़त्म करना है। उन्होंने उस पर काम किया। उसी तरीके से अगर आप गुजरात की बात करें, तो जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने प्राथमिकता सेट की कि यदि हमको अपने राज्य को आगे बढ़ाना, तो सबसे पहले हमारे राज्य में भी अपराध की समस्या नहीं है, सबसे पहले हमको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यहाँ पर निवेशकों की ज़रूरत है। उन्होंने उस पर काम किया, तो आज वो एक हब बना, बिजनेस हब बन गया गुजरात। तो जो नींव आप डालेंगे वही आपको बाहर जाकर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मिलेगी। मैं उसी नींव को डालने की बात कर रहा हूँ कि आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जो नींव है, वो मक्का साबित होगा, वो दूध साबित होगा, वो केला साबित होगा, वो मछली उत्पाद का जो यहाँ पर एक 7 नदियों का संगम होने का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर से शुरू हो सकती है, जहाँ से आप आर्थिक रूप से मजबूत करके खगड़िया को न केवल विकसित करेंगे सर, आप यहाँ पर माँ कात्यायनी का मंदिर है, जिसको आप बड़े तीर्थ स्थल के रूप में जो है वो माना जाता है, तो वहाँ पर उसको आप राज्य स्तर का दर्जा कैसे मिले? बिल्कुल पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगा, तो फिर आने वाले 10 साल 5 सालों में जो है यहाँ पर रेल की व्यवस्था, यहाँ पर एयरपोर्ट की व्यवस्था, यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था, उन तमाम चीज़। मैं आपको बोला, मैं गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, हम लोग हृदय से काम करने वाले लोग हैं। जो आपने अगर जिला घुमा हो, खगड़िया स्टेशन, रेलवे स्टेशन का क्या स्थिति है? हमको लग रहा है, मेरा 32-33 साल उम्र हो रहा है, 20 साल से देख रहा हूँ धूमिल स्थिति है, और दो पंचवर्षीय सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन रहा, और जिस तरह से सदर अस्पताल ICU का स्थिति सही नहीं है, और जो बताया हम लोग को इंटरनली खबर है कि यहाँ परमानेंट डॉक्टर भी नहीं है, हारे पिलाया जाता है। देखिए, बिल्कुल 2005 के पहले और अभी में जमीन आसमान का अंतर है। करीब 18 साल हो गया। बिल्कुल। अगर इतना स्थिति है तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां
नहीं बदल पाई है अब तक। उन स्थितियों को बदलने का ही प्रयास किया जा रहा है और तभी नेतृत्व ने चेहरा बदला है और नेतृत्व ने विश्वास किया है, तो हम लोग उस पर काम भी करेंगे। धन्यवाद राजेश वर्मा जी। जिस तरह से राजेश वर्मा जी ने अपनी बातों को रखने का काम किया है कि उनका कहना हुआ कि जिस तरह से खगड़िया की जो बदलाव नहीं हुआ है वो बदलाव होगा, इसीलिए हमारे नेतृत्व ने चेहरा बदलने का काम किया। पार्टी वही है, लेकिन हम जो हैं तमाम चीज़ें, मक्का की खेती होती है, केला की खेती होती है यहाँ पे, और यहाँ पे मछली पालन होता है, तमाम चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। जो विकास दर नहीं हुआ है उसे बदलने का काम करेंगे। तो अगर राजेश वर्मा की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।